राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम भगवान श्री गणेश की एक कहानी का श्रवण करेंगे। बोलिए गजानंद महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक गांव में एक माँ बेटी रहते थे। उस गांव में गणेश मेले का आयोजन किया गया था। गांव में सभी लोग गणेश मेले में जा रहे थे। बेटी ने भी अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी गणेश मेले में जाना है। गांव के सभी लोग गणेश मेले में जा रहे हैं। माँ ने कहा, ठीक है, नाराज मत हो, चली जा। मेले में जब वह जा रही थी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और पानी दिए और कहा कि एक लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी के लिए और दूसरा लड्डू और थोड़ा पानी तुम्हारे लिए। रात को जब सब घर वापस आ रहे थे तो बेटी को घर आने में देर हो गई। वह गणेश जी के पास बैठी थी और गणेश जी से कहती, एक लड्डू और थोड़ा पानी आपके लिए है, आप लड्डू खा लीजिए ताकि मैं भी घर जा सकूं। गणेश जी ने सोचा, यदि मैंने लड्डू नहीं खाया तो यह घर नहीं जाएगी। फिर गणेश भगवान एक छोटे लड़के का रूप लेकर आए और उसके हाथ से लड्डू मांग कर खाया। फिर थोड़ा पानी भी पिया और कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने अपने मन में सोचा, क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, घर मांगू या अपने लिए वर मांगू। तब गणेश भगवान ने बोला, जाओ, तुम घर जाओ, तुमने जो अपने मन में सोचा तुम्हें वह सब मिल जाएगा। अब वह घर जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। तब उसने देखा, उसने जो मन में सोचा था उसे सब कुछ मिल गया। उसका घर स्वर्ण का बन गया। गणेश भगवान, कहानी अधूरी हो तो उसे पूरा करना, पूरी हो तो इच्छा पूरी करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण। जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचिसुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर डुलावे मूषक वाहन शोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुम्हारी पुत्र हेतु तब कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिल ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कई अंतर ध्यान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है। बनि शिशुरुदन जब तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावी नबते सुरन सुमन वर्षा वही शंभु उमा बहुदान लुटा वही सुर मुनि जन सुत देखन आभी। लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आ ऐसनि राजा निज अवगुण गुनि शनि मन माही। बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो। उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचा। इका करी हो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा कर भय। ओ शनि सो बालक देखन कहाऊ पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ी गयो आकाशा गिरजा गिरी विकल है धरणी। सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलासा शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो प्राण मंत्र पर शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सदानन भर्म भुलाई रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मात पितु के धर लीन्हे तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे नबते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश पूरण चालीसा भयो। मंगल मूर्ति गणेश। अब हम वीडियो में आगे भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की एक रोचक कहानी का श्रवण करेंगे।
हर दिन हर पल कुछ अच्छा सोचे, जनहित में सकारात्मक सोच रखिएगा। बाकी आपकी मनोकामनाएं तो सिर्फ ईश्वर ही संपूर्ण कर सकते हैं, परंतु आपकी जैसी सोच वैसा कार्य होगा। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों एक साथ सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों एक साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे और एक साथ भोजन किया करते थे और एक दूसरे से अपने मन की बात कहते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माया क्या होती है? मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, फिर कभी बताऊंगा। दूसरे दिन सुदामा ने फिर कहा, मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो गोमती में स्नान करने चलते हैं। तब दोनों ने अपने वस्त्र किनारे पर रखे और गोमती में स्नान करने चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और बाहर आ गए। सुदामा ने भी 1 डुबकी लगाई। जब वह दूसरी डुबकी लगा ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यही माया दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। सुदामा ने देखा कि गोमती में अचानक बाढ़ सी आ गई और वह नदी में बहता हुआ एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक हथनी फूलों की माला लिए उसकी ओर आ रही थी। हथनी ने पास आकर माला सुदामा को पहना दी। फिर ढोल बजाते हुए पीछे से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ का रिवाज है कि हथनी जिसके भी गले में माला पहनाएगी वही हमारा राजा होगा। अतः सुदामा को राजा बना दिया जाता है। कुछ समय पश्चात सुदामा का विवाह भी हो जाता है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं। अब तक सब ठीक चल रहा था, पर अचानक एक दिन सुदामा की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। उसका उपचार राजवैद्य से किया जाता है, किंतु फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। सुदामा बहुत दुखी हो जाता है। सभी प्रजागण उसे समझाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे राजा हैं और हमारे यहाँ का नियम है कि जब भी किसी की पत्नी की मृत्यु होती है तो पति भी उसकी चिता पर बैठकर अपने प्राण त्याग देता है। किंतु सुदामा कहता है कि यह नियम मुझ पर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ। लेकिन प्रजा कहती है कि आप हमारे राजा हैं, आपको यह करना ही होगा। अब सुदामा अपनी पत्नी को भूल चुका था और उसे अपने जीवन की चिंता थी। सुदामा को चिता पर बैठने से पहले नदी में स्नान करने ले जाया गया। सुदामा जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आया, उसने देखा कि सैनिक वहां नहीं थे और सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह सत्य है या मैं जो अभी देखकर आया वह सत्य है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वह यथार्थ है और वह माया थी। तुम्ही ने कहा था ना, तुम्हें माया के दर्शन करने हैं। देखा, ऐसी होती है माया। मेरे अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वह सब मेरी माया है। जो मुझ में सब देखता है, मेरा अनुभव करता है, उसे मेरी माया छूती नहीं है। माया मनुष्य को नचाती है, लेकिन जो भी व्यक्ति भगवत भक्ति में लीन हो जाता है उसे मेरी माया छूती भी नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभकाज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कणि किंकणी काछणी काछे, नीर जलद सुंदर तनु शोहे, छवि लखी सुरमर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गाशुर मारियो, मधुवन जलत अगिन सब ज्वाला, मैं शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूषरधार बारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई,
मुखमह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल है जब तब तुम लीन्हे चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हे करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर संहारो कंस की केस पकड़ दय मारियो माता पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मही से मृतक चहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए शत दश सहस कुम्हारी दय भीमहि तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस तह मारा असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो दीन सुदामा के दुख टारियो तंदुल तीन मुंठ मुख डारियो प्रेम की साग विदुरगर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारथ रथ हा के लिए चक्र कर नहीं बल था के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय शुदा वर्षाए मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजाकर थाली राणा भेजा साप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय सकल मिटायो तब सत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई तुरत ही बसन बने नंदलाला बड़े चीड़ भय अरि मोह काला अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावई नैया सुंदर दास आस उर्धारी दया दृष्टि की जे बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेग अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। अब हम आगे वीडियो में माघ मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माघ महात्म 23वां अध्याय। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसके किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जट से ही पहचाने जाते हैं। क्षुद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से
भरा रहता, गुरु तथा पुरोहितों के वचन को नहीं मानता था, पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गाव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता था, उनके सब कार्य करता था, भस्म धारण करता था और मस्तक पर जटा रखता था, और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया जाता। यह ढिंडोरा उसने पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे, जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था और न ही छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु के 1000 नाम। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परम गति। अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व शर्व शिव स्थाणु भूताधि निधि अव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभु ईश्वर स्वयंभू शंभो आदित्य पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातु रुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमरप्रभो विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्तविष्टः स्थवीरो ध्रुवः अग्राः शाश्वतः कृष्णो रोहिताक्ष प्रदर्दनः प्रभुतः त्रिकुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो साधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान सुरेशः शरणं शर्म विश्व रेता प्रजाभवः अहं संवत्सरो व्यालः प्रत्यह शर्व दर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धि सर्वाद्धि अच्युतः वृषकपि अमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः वशु वशु मनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा वभ्रु विश्वयोनि सूचि श्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोह महातपा सर्वग सर्वविद भानु विश्वक सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाक्ष सुराक्षयो धर्माक्ष कृता कृतः चतुरात्मा चतुर्व्य चतुर्दष्ट चतुर्भुज भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनुगो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्सवो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपु श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिध्रक महेशवासो महीभर्ता श्रीनिवास सत्ताम गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम पति मरीचि दमनो हंसः सुपर्णो भुज गोत्तमः हिरण्यनाभः सूतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यु सर्वदृक् सिंह सनधाता संधिमान स्थिरः अजो दुर्मर्षः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरु गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्त्रवि वाजपति उदार धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः सम प्रमर्दनः अहम संवर्तको वही अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभु सत्कर्ता सकृत साधु सहजहनु नारायणो नरः असंख्ययो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत सूचि सिद्धार्थः सिद्ध संकल्प सिद्धिदः सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा
वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः श्रुति सागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः सिपिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्राशु भास्कर धुति अमृतांश सुद्भवो भानु शतबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रम भूत भव्य भवतनाथ पवन पावनो अनलः कामः कामकृत कांतः कामः कामप्रदः प्रभु युगादि कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजित अनंतजित इष्टो विशिष्टः शिशिष्टः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वानुजः अपाम निधिर्धिष्ठानम् अमृतः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहत् भानु आदिदेवः पुरंदः अशोकः तारणः तारः शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः सतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत महर्धि वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः अतुलः सर्भो भीमः समज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीमान समन्ति जय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान मही अमिताक्षणः उद्भव क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्नानदो ध्रुव परम द्वि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो वीरजो मार्गो नेयो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ धर्म धर्म विद्युतम वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुधनो व्याप्तो वायुर्धोक्षः ऋतु सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीजव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणः स्थिविष्टो अभूर धर्म यूपो महामख नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षम क्षाम समीहन यज्ञ इज्जो महजस्य कृतु सत्रम सत्ताम गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञान मुक्तम सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुगध सुहृत मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैको कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सतसत्क्षरम अक्षरम अभिज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृत लक्षणः गर्भस्थि नेमि सत्पथ सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशु देवभ्रद गुरु उत्तरो गोपतिर गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीर भूत भ्रदोक्ता कपिन्द्रो भूरिदक्षिण सोमपो अमृततपः सोमः पुरुजित पुरुस्तमः विनयो जय सत्यसेन्धो दार्शः सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः भो निधिर्तात्मा महोदधिशयो अंतकः अजो महारः स्वभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाक्षयो महाश्रृंग कृतांतकृत महावराहो गोविंदः सुक्षेणः कांदगी गुहो गंभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधरः वेदा श्वांगो अजितः कृष्णो द्रणः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्ष महामना भगवान भगानंदी वनमाली हलायुद्ध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णु गतितमः सुधन्वा खंड पर सूर्दो ऋणो द्रविणप्रदः दिविक स्पक सर्वदृक् व्यासो वाजपति अयोनिजः त्रिशामा सामग श्याम निर्वाणम भेजजम भीषक संन्यासकृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांग शांतिदः स्त्रपा कुमुदः कुवलेश्यः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपात्मा क्षेमकृत शिव श्रीवत्सवक्ष श्रीवास श्रीपति श्रीमत्तांवर श्रीधः श्रीशः श्रीनिवास श्रीनिधि श्री
विभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छ श्वंग सतानंदो नंदीर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति चिन्ह संशयः उदीर्ण सर्वतः चक्षुर्निशः शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन चिष्मानर्जित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालनेमिनिः वीर शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश्वरः केशवः केशिहा हरि कामदेवः कामपालः कामिकान्तः कृतागमः अनिर्वैश्य विष्णु वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मणो ब्रह्मकृत ब्रह्मा 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 विवर्धनः ब्रह्मवृत ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर महाजा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तुप्रिय श्रोतम स्तुति स्तोता रणप्रिय पूर्ण पुरइता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामयः मनोज वस्ति तीर्थकरो वशुरेता वशुप्रदो वासुदेव वशुर सोमना हवि संगति सत्कृति सत्ताम सद्भूति सत्परायण शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूतावाशो वासुदेवः सर्वा सुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेक मूर्ति व्यक्तः सतमूर्ति सताननः एको नैकः सवः कः किं यत् तत् पद्मनुत्तमः लोकबन्धु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांग नंद नांदकी वीरहा विषमः शून्यो घृता शिर अचलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषो धृतिधर सर्वशस्त्र वृत्तांबरः प्रगतो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंगः सुतंतु स्तंतु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्वः सुंदरः शुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविजयी सुवर्ण बिंदु रक्षोभ्य सर्ववागी स्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुदरः कुंदः पर्जन्य पावनो अनिल अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतो मुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजिन त्रुतापनः न्याग्रोधो औदुम्बरो अश्वत्थः चाणोराद्र निषूदनः सहस्रार्षि सप्तजीव्य सप्तः सप्तवाहन अमूर्तिनघो अचिंत्यो भयकृत भयनाश अणु बृहद कृश स्थूलो गुण भिन्न निर्गुणो महान अबधृत स्वधृत स्वायश्य प्रांगवशो वंशवर्धन भारभृत कथितो योगी योगीशः कर्वकामदः आश्रम भ्रमणः क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजिता सर्वसहो नियतां नियमो यमः सत्ववान सात्विक सत्य सत्यधर्म परायणः अभिप्राय प्रियार्हो अहर प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर ज्योतिः सुरुचिर हुत भुग विभु सवीर रवीर विरोचनः सूर्य सवित रविलोचनः अनंतो हुत भुग भोक्ता शुकदो नैकजो अग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोकधिष्ठाम् अद्भुतः शनात् सनातमः कपिलः कपिर्व्यः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमजित शासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः सर्वरी करः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः समीक्षणां वरः विद्यतोम वित्तभयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तरारो दुष्कृतिः पुण्य सुस्वप्ननाश वीरः रक्षणः शंतो जीवनः पर्यवस्थित अनंत रूपो अनंत श्री चितमन्यु भयापह चतुरक्षरो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिदानंदः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः उर्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्राणवः पणः
प्रमाणम प्राण निलय प्राणभृत प्राणजीवन तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरादिग भूर्भुवः स्वस्थरुद्रः सविता प्रतिमा मह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञ साधन यज्ञान्तकृत यज्ञगुहा मन्नमनाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्पृष्ट्वा क्षितिजः पापनाशनः शङ्खभ्र नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः रथांग पाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणा युद्ध ओम नमः इति वनमाली गदेशांगी संगी चक्र च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेव अभिरक्षतु। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।